स्टूडेंट ऑलरेडी टाइम हो गया है काफ़ी। अब इसमें देखो हम लोग को क्या पढ़ना है आज, पी ब्लॉक का जनरल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक ना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स को ऑलरेडी हम बता चुके हैं, यहाँ पे देखो कई दिन से पढ़ा रहे हैं कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। अब सबसे पहले आप ये समझ लो कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पी ब्लॉक एलिमेंट को रखा कहाँ गया है। तो ग्रुप नंबर 13 से 18 में रखा गया है और कहां पे, एक्सट्रीम राइट साइड में, राइट साइड में पीरियोडिक टेबल के कहां पे, राइट साइड में रखा गया है। और कौन कौन, अगर इसी को ग्रुप 13 से 18 बोला जाए तो ये आता है ग्रुप 3 to 7, थर्ड ए टू 7A इंक्लूडिंग जीरो ग्रुप। कल हम लोग बता रहे थे कि क्या बता रहे थे कि अगर मान लो कि 13 है, अगर 13 है तो इसका नाम हो जाएगा थर्ड ए, अगर 14 है तो इसका नाम हो जाएगा फोर्थ ए, 15 है तो इसका नाम फिफ्थ ए, 16 है तो इसका नाम से आपका कौन सा आ जाएगा, 6A है ना, 6A, 17 है तो इसका नाम आ जाएगा 7A, और लास्ट में आपका 18 को हम लोग बोलते हैं जीरो ग्रुप। समझ में आ गया। उस 6 ग्रुप को अगर बात करें तो कौन सा ग्रुप है आपका 13 से लेकर के 18 तक, अपने माइंड में एकदम पूरी तरीके से बैठा लो। 13 means third A, 14 means fourth A, 15 means fifth A, 16 means sixth A, 17 means 7A and 18 means zero। अब दूसरा इसमें जो पॉइंट हम लोग को पढ़ना है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स इनटू, कहां पे जा रहे हैं, पी ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल। या तो बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन बोलो या तो आप बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोथ इज हैविंग द सिमिलर मीनिंग। दोनों का मतलब ये है कि या तो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन बोलो या तो आप क्या बोल सकते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या तो क्या लिखेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो भी बोलो। तो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहा है, पी ऑर्बिटल में, दैट इज व्हाई दे आर पी ब्लॉक एलिमेंट। अब पी ब्लॉक एलिमेंट को हम इसी तरीके से लिखे, ग्रुप 13 थर्ड ए, 14 फोर्थ ए, 15 फिफ्थ ए, 16 सिक्स ए, 17 7A, 18 के यहाँ पे लिखा हूं जीरो ग्रुप। अब यहाँ पे कौन कौन एलिमेंट आते हैं देखो, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो इसका मेमोराइज कैसे करते हैं कि BAL मतलब बाल, GA मतलब गंगाधर। तो बाल गंगाधर कहाँ के थे, इंडिया के थे, तो बाल गंगाधर इंडियन में थे। इंडियन क्या बताए थे बताओ। बैगन, आलू, गाजर इन थाली। हाँ चलो, तो फिर बार बार 2-3 बार तो पढ़ाने में थोड़ा सा तो ये हो जाता है, बैगन, आलू, गाजर इन थाली, ऐसे भी कर सकते हो, या तो बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ये भी कर सकते हो। यही है ना, 2-3 बार पढ़ाने से आदमी तो बुक से नहीं पढ़ा रहा है ना, तो प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, कि बैगन, आलू, गाजर इन थाली, या क्या कर सकते हैं, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। मतलब बाल गंगाधर कहाँ थे, इंडियन थे, उनका तिलक किया गया था, तो बाल गंगाधर इंडियन तिलक। या तो अगर इसको चेंज करके अगर लिखना चाहो तो जो पहले पढ़ाए थे हम लोग उसको भी कर सकते हो, बैगन। तो बैगन आपको पता ही है, BAIGAN बैगन। दिस इज आलू, है आलू, गाजर इन कहाँ पे है, आपका थाली में है। तो इतना चीजें हैं, anything you can memorize, it is how you are memorizing by the using this all the tricky things, or you can memorize by your own। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो है आपका ग्रुप 14 में है, क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड पीबी। तो कहें सिया जी, सिवा, कहें सिवा जी, जी देखो एक साथ लिखे हैं, सिवा, SI फॉर सिवा, G फॉर जी, सुन पार्वती, कहें शिवाजी सुन पार्वती। तो या तो काशी, गंगा, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें हैं, देखो 2-3 बार पढ़ोगे तो थोड़ा सा ये हो सकता है, कहें शिवाजी सुन पार्वती, ऐसे भी याद करो, ठीक है। इसके और भी बहुत सारे तरीके मेमोराइज का। नेक्स्ट है आप ग्रुप 15 में देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। N फॉर नेपाल, P फॉर पाकिस्तान, AS फॉर ऑस्ट्रेलिया, SB फॉर सब, BI फॉर बीमार। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, ग्रुप 16, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। सो ऑक्सीजन फॉर ओल्ड, S फॉर स्टाइल, SE फॉर से, टीपो, टेलुरियम, पोलोनियम को टीपो। नेक्स्ट है ग्रुप 17, क्या है, फिर कल बाहर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर कल बाहर, आई आंटी, ठीक। नेक्स्ट है ग्रुप 18, ग्रुप 18 में क्या है देखो, यहाँ पे क्या है,
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। तो क्या इसका में क्या है, एक नाम लड़कियों का नाम है हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना, जो भी आप याद कर रहे हो, हीना, नीना, और क्या है, करीना, है ना। ये सब करीना क्या की, एक्सरे कराई, है ना, एक्सरे। तो आपका एक्सरे कराई, ये इतना सही कर लो, एक्सरे, दोनों के लिए आप एक्सरे कर लो। बोर्ड ब्लर है बेटा। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को मेमोराइज करना है। अच्छा, अब इन सबका एटॉमिक नंबर हमको पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर अगर आप कैसे पता कर सकते हैं कि जो ये सब एलिमेंट चालू होते हैं किस पीरियड से चालू होते हैं, ये थर्ड पीरियड के हैं। दिस फर्स्ट वन इज बिलोंगिंग टू फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन हीलियम, सेकेंड पीरियड, दिस इज द सेकेंड पीरियड। तो सेकेंड और थर्ड अगर कैसे मेमोराइज करते हैं, आपको पता है फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, थर्ड पीरियड में कितने हैं, सेकेंड और थर्ड में, किसी को पता है सेकेंड थर्ड में कितने एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट। अच्छा, फोर्थ पीरियड में कितने हैं, फोर्थ पीरियड में बोलो, फिफ्थ, फोर्थ में 18, फिफ्थ में, हाँ 18, और सिक्स में 32, सेवंथ में अगर बोलो तो आपका इनकम्प्लीट है। चलो अब देखो, अब ये सारे जो एलिमेंट है कहां से चालू हो रहे हैं, किस पीरियड से ये चालू हो रहा है, दिस इज द सेकेंड पीरियड। अब सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 अगर जोड़ दें, क्योंकि सेकेंड में भी 8 ही है, तो आपका थर्ड का आ जाएगा। पहला मान लो बोरान का आपको पता है कि इसका 4 होता है ना, एक छूट गया है का, बेरिलियम छूटा है क्या, नहीं, तो ये बोरान का 5 आता है ना, 5, और ये हो गया 6, दिस इज 7, 8, 9 एंड 10। तो अब देखो, अब इसमें अगर 5 में आप कितना जोड़ दो, ये 8 जोड़ दो, तो 8 अगर जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा एल्यूमिनियम का। अब हमारे पास थर्ड ग्रुप आ गया, थर्ड से फोर्थ में जाना है, तो थर्ड से फोर्थ में जाने के लिए हम लोग क्या करें, फिर से अगर 8 जोड़ दें ना, तो देखो कितना आ जाएगा, 8 3 11, और कितना आ जा रहा है, नहीं, यहाँ पे 18 जोड़ना पड़ेगा, 8 3 11, क्योंकि फोर्थ पीरियड में कहाँ पे 18 है ना, तो अगर 18 आप प्लस 18 कर दो, प्लस 18, तो देखो कितना आ जाएगा, दैट इज 31 समथिंग आएगा ना, 31 आ रहा है। अब इसमें फिर से 18 अगर आप लोग जोड़ देते हैं, फिर से 18, तो देखो कितना आ जाएगा, दैट इज 8 5 13, और आपका 3 1 4 49 आएगा कि 53 आएगा, चेक करो। फिर इसमें अगर 32 जोड़ दो, 32, 8 5 13, 3, और आपका 3 1 4 1 5, सही है। और यहाँ पे अगर 32 जोड़ देते हो तो 3 2 5 आ जाएगा, और आपका 5 3 8, 85। देखो सही समझ में आ रहा है कि नहीं, सही है कि नहीं, 49 आ रहा है, देन इट इज रॉन्ग। कैसे रॉन्ग हो सकता है, देखो कितना, 49, 81, हाँ 18 जोड़ेंगे तो 13 में 18 जोड़ो तो 49 कैसे आ जाएगा, फिफ्थ। स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग, कुछ दिखाई सुनाई दे रहा है, ओके ओके। तो इस तरीके से आप ना इन लोगों का एटॉमिक नंबर आप खुद से मेमोराइज करो। देखो आपका क्या है, 13 के बाद आप लोगों का जो आ रहा है एटॉमिक नंबर, दिस इज द 31 समथिंग, 31 के बाद 49 के बाद जो आएगा आपका 81। तो आप लोग खुद से ही इसका करो, मेमोराइज करो कि आपका 8 8 18 18 32 जोड़ दोगे तो अपने आप आ जाएगा। तो एक स्क्रीनशॉट इसका लो,
टेक अ स्क्रीनशॉट स्टूडेंट, टेक स्क्रीनशॉट। टेकन। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं कि एक एक ग्रुप की स्टडी करना चालू करते हैं, है ना। इन सबको इरेज कर देते हैं अब, और एक एक ग्रुप का हम लोग स्टडी करना चाहते हैं। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप 13 को ले लेते हैं। पी ब्लॉक में आपके 6 ग्रुप हैं और 6 ग्रुप को हम लोगों को पढ़ना है। तो कुछ कुछ 2-2, 4-4 पॉइंट है, उसको हम लोग लर्न कर लेते हैं कि पी ब्लॉक में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर ग्रुप का आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो। नथिंग इज डिफिकल्ट। मोबाइल फोकस इज करेक्ट ओनली। तो इसमें अगर ग्रुप 14, हाँ, तो आप ग्रुप 13 का बोलें तो दे आर नोन एज ग्रुप 13। अगर बोला जाए ग्रुप 13 एलिमेंट्स ब्रैकेट में लिखेंगे आप लोग थर्ड ए आर नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, आर नोन एज बोरान फैमिली, है ना, बोरान फैमिली। नेक्स्ट वन बोलेंगे बोरान फैमिली। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट होता है देयर जनरल, नो, इसका देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बोला, हाँ, थर्ड ए बी नहीं होगा, ए कॉन्फ़िगरेशन इज क्या हो सकता है कि आपका NH2 होगा और NP1, ठीक। अब इसका NH2 NP1 होता है, दैट इज ओके, लेट अस डू। बोरान है हमारे पास, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम है, इसका करते हैं। इसका 5 हो गया, 13 हो गया, 31 हो गया, 49 हो गया और आपका 81, जो भी है इसको करो। तो देखो कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 1s2 कॉमा आपका 2s2 और 2p1। तो देखो वैलेंस सेल में क्या है, NH2 NP1। अगर एल्युमिनियम का करना चाहो तो आपका क्या हो जाएगा, 1s2 देन 2s2 देन क्या आ जाएगा 2p6 3s2 और आपका 3p1। तो यहाँ पे भी क्या है NH2 NP1। अगर इस गैलियम का देखें तो क्या हो जाएगा 1s2 कॉमा 2s2, फिर क्या आ जाएगा 2p6, फिर क्या आ जाएगा 3s2 3p6, इसके बाद 3d अभी भरते हैं 4s2 एंड क्या हो जाएगा 4p1 4s2 4p1। अब देखो कितना आया, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 18 2 20 1 21, आना कितना है 31, तो इसमें हमने क्या डाल दिया 10 डाल दिया। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा NH2 NP1। इसी तरीके से अगर इंडियम का करो तो आपका क्या आ जाएगा 5s2 एंड 5p1। अगर आपका थैलियम का करोगे तो आपका 6s2 और आपका क्या आ जाएगा 6p1। कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट, कुछ हवा लग रहा है, क्या आएगी, ठीक। अब देखिए दिस इज द कार्बन एलिमेंट, दिस इज द कार्बन एंड दिस इज द सिलिकॉन एंड दिस इज द जर्मेनियम। वेरी गुड। अब हम लोग को इसका देखें तो इसका आपका 6 है, ठीक, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, और इसका अगर बात करें तो 14 है, और इसका बात करें तो 32 है। अब इसका बात करें तो इसका 50 है, और इसका बात करें तो इसमें देखो 32 जोड़ो तो कितना आ रहा है आपका, अगर 32 जोड़ दें आप 50 में तो कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा, ठीक। अब देखो ये इसका एटॉमिक नंबर तो इस तरीके से आपको याद नहीं रखना, कोई भी चीज केमिस्ट्री के अंदर अंडरस्टैंड करोगे तभी वो लॉन्ग टाइम जाएगा, अदरवाइज सब भूल जाएगा। तो आप कैसे ट्रिक्स लगा करके अपना दिमाग लगा करके हर चीज आप मेमोराइज कर सकते हैं वो आप सोचना। तो कार्बन का देखो, अब इसमें बोला जाता है कि दे आर नोन एज क्या इन्हें बोला जाता है, नोन एज क्या, दे आर नोन एज कार्बन फैमिली एलिमेंट, ठीक, फैमिली एलिमेंट्स। आगे अगर बोला जाए नो सेकंड पॉइंट, दे हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी थोड़ा ध्यान देंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो दे फॉर्म टेट्रावैलेंसी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए लिखवा रहा हूं, टेट्रावैलेंसी, ओके, 4 बॉन्ड बनाते हैं। लास्ट पॉइंट है जो है देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कोई बताएगा, NH2 NP12
हाँ Np2, वेरी गुड। अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करें तो कार्बन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1s2, 2s2 और फिर क्या आ जाएगा 2p2। किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम है अभी भी तो आप पूछ सकते हो कि डिटेल में बताओ, या तो आप व्हाट्सएप, हाँ यहाँ पे 2 आएगा, सुपर। यहाँ पे देखो 1s2, फिर आपका यहाँ पे सिलिकॉन के लिए कर रहे हैं 1s2, 2s2, फिर क्या आ जाएगा 2p6, 3s2, इसके बाद क्या आ जाएगा 3p2। किसी को कोई प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में स्टूडेंट? 1s2, 2s2, फिर क्या आ जाएगा 2p6, इसके बाद क्या आ जाएगा 3s2, 3p6 और इसके बाद 3d हम नहीं भर रहे हैं, बाद में भरेंगे 4s2 एंड 4p2। अब इसको देखो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20, 2 22, चाहिए कितना 32, तो 22 10 32। फिर यहाँ पे सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है सब में। अगर हम लोग टीन का करें, टीन का 50 होता है तो इसमें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5s2 एंड 5p2, ठीक। अगर इसी तरीके से लेड का करें, पीवी का है ना 82, तो यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा 6s2 और आपका 6p2। कुछ पता चला आप लोगों को कि क्या किया जा रहा है थोड़ा बहुत? वेरी, हाँ एक स्क्रीनशॉट लेना ना बेटा। तो देखिए ग्रुप 15 में कौन कौन एलिमेंट आ जाते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ओके। तो इसको इरेज करके ग्रुप 15 को लिखते हैं। तो ग्रुप 15 एलिमेंट को याद करने का क्या तरीका है कि आपका देखो ग्रुप 15 को और भी क्या नाम दिया जाता है, ग्रुप 15 या आपका 5th ए ग्रुप, ओके। अब यहाँ पे क्या है, अगर इसको बोलेंगे कि आपका नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ठीक। अब दैट इज द नाइट्रोजन, सबको पता है दिस इज द नाइट्रोजन, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द फास्फोरस, दिस इज आल्सो नो प्रॉब्लम, ओके। दिस इज आर्सेनिक, ओके, आर्सेनिक नो प्रॉब्लम। दिस इज द एंटीमनी, यू नो एंटीमनी एंड दिस इज द बिस्मिथ। तो आप लोग नाम भी याद रखेंगे, ऐसा नहीं केवल सिंबल ही आपको पता है। अब इसका होता है देखो 7, इसका होता है 15, इसमें जोड़ दो तो इसका आ जाएगा 33, अगर 18 जोड़ दो 33। अब इसका कितना आ जाएगा 51 और इसका कितना आ जाएगा 83, ठीक। आप लोग देख लो, मैच कर लो। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना चाहो तो इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो पहला पॉइंट है द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। अगर बोला जाए डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन अगर बोला जाए तो कहां जाएगा डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, या इसी को बोला जाए लास्ट इलेक्ट्रॉन। इंटर्स इनटू, कहां पे इंटर्स करेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, इंटर्स इनटू कहां पे, इंटर्स इनटू पी ऑर्बिटल, ठीक, पी ऑर्बिटल में इंटर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी को याद है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक NS2 और NP3। तो NS2 NP3 अगर लिखना चाहो तो इसका क्या हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p3। देखो 2 2 4 3 7, इसका अगर लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा 3s2 3p3, ठीक। अगर इसका लिखना चाहो आर्सेनिक का तो आपका 4s2 4p3। अगर एंटीमनी का लिखना चाहो तो 5s2 5p3 और आपका बिस्मिथ का लिखो तो 6s2 6p3। बीच का आप लोग लिख लेना, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक स्क्रीनशॉट इसका लो तो, एक स्क्रीनशॉट इसका लो तो स्टूडेंट, टेक अ स्क्रीनशॉट, वन स्क्रीनशॉट। इसका एटॉमिक नंबर भी हम लोगों को पता होना चाहिए। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, इसका होता है 8, इसका होता है 16। इसमें 8 अगर जोड़ दो, 18 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 34, 8 है ना 34 ही आएगा। यहाँ पे 16 होता है,
तो 16, 8 6 14 34, और यहाँ पे देखो तो 54 आ जाएगा, है ना, 54, और इसका जो आएगा समथिंग 85 आएगा। देखो आप लोग कितना कितना, इज इट करेक्ट स्टूडेंट? 34, दिस इज नॉट 52, 52, और इसका आपका 85 इज करेक्ट? नो, 84। चलो ठीक है, आप लोग याद करना इसको कैसे कर रहे हैं, प्रोसेस तो आपको पता चल गया है। अब देखो इसका अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा बताओ? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सुपर, NH2 NP4। अब इसको अगर ऑक्सीजन का लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे? 1s2, आप लोगों को पता है ना अबाउट रूल, 2s2 2p4, वेरी गुड। इसका हम डायरेक्ट लिख रखते हैं 3s2 3p4, हाँ इसका लिख रहे हैं हम लोग 4s2 4p4, एंड लास्ट वाला हम लोग 5s2 5p4 लिखा है ना, एंड नेक्स्ट हमें 6s2 6p4। बस इतना सा करना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक। इसको भी एक स्क्रीनशॉट लेकर के इसको भी खत्म कर दो। तो ग्रुप 17 का करते हैं, या तो हाँ ग्रुप 17 का आप लोग खुद से कर लेना, ग्रुप 17 18 का हम नहीं लिखवाते हैं, नोट्स दे देंगे, बिकॉज इट इज नाउ, अब आप लोगों को ट्रेंड पता चल गया है। अब जो इसमें कुछ अब पी ब्लॉक एलिमेंट के जो सारे ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज जो थोड़ी थोड़ी आपको थी वो पता चल गई है कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कहाँ पे रखे गए हैं, इतना आपको पता चल गया है। तो अब जो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक, उसको क्या करना है, अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को थोड़ा सा देखना है कि डी और ए ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या है। तो देखो कुछ लोगों को कंफ्यूजन था क्रोमियम वोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, वो बता देते हैं। तो अगर डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, डी ब्लॉक एलिमेंट, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए बोला जाता है कि उसके पास आपका 4 सीरीज है। डी ब्लॉक एलिमेंट के हमारे पास कितने सीरीज बन के आते हैं, वो आपके 4 सीरीज बना के आते हैं। तो पहले सीरीज को बोला जाता है कि 3D सीरीज, है ना, 3D सीरीज, ध्यान से समझना। नेक्स्ट सीरीज जो बन के आती है उसको बोला जाता है 4D सीरीज। अब नेक्स्ट एक और आता है 5D सीरीज, और लास्ट वाला होता है उसको बोलते हैं 6D सीरीज। और ये वाला जो सीरीज है ये इनकम्प्लीट सीरीज है, इनकम्प्लीट, ये भी याद रखेंगे कि ये सीरीज इनकम्प्लीट है। अब हम लोगों को करना क्या है स्टूडेंट, 3D सीरीज को देखो, बहुत स्टूडेंट बहुत कंफ्यूजन इसमें हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि 3D सीरीज को ही अगर बोला जाए कि फर्स्ट सीरीज इसमें कौन होगा, फर्स्ट सीरीज, तो कौन से सीरीज को बोलेंगे, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसका नाम हो जाएगा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, है ना, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड, रुको बता रहे हैं, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा सा वेट करो। ये लिखो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन सीरीज। एक बार और एक्सप्लेन करने के लिए कोई बोल रहा है, देखो जब पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग इस तरीके से पीरियोडिक टेबल बनाया था, है ना, इस तरीके से। तो जब हम लोग जब पीरियोडिक टेबल बना रहे थे इस तरीके से, तो हम लोगों ने कुछ ऑब्जर्व किया था। क्या ऑब्जर्व किया था इसमें, देखो कि हमारे पास कुछ एलिमेंट इस तरीके से कहां पे रखे गए थे, कि सेंटर में रखे गए थे। कहां पे रखे गए थे, सेंटर में रखे गए थे ना। जो एलिमेंट सेंटर में रखे गए थे यहाँ पे, तो सेंटर वाले एलिमेंट्स को क्या नाम दिया, हाँ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो इसका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर ब्लॉक में बात करें तो कौन सा ब्लॉक होगा, वेरी गुड। अब देखो, अब डी ब्लॉक को जब यहाँ पे स्टडी करेंगे हम लोग, तो टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड होते हैं, कोई बताएगा? जो पीरियोडिक टेबल है 7 पीरियड होते हैं, पीरियड 7 ग्रुप 18। तो देखो ये हो गया 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 5 6 और 7, ये हो गए। अब देखो डी ब्लॉक एलिमेंट किस पीरियड से चालू हो रहा है, थर्ड पीरियड के बाद चालू हो रहा है, थर्ड पीरियड के बाद। तो आपका 4 5 6 7 में आपका क्या है, आपका हाँ, तो आपका इसमें भलेगा 3D, है ना, 3D 1 2 कितना आ जाएगा 10,
इसमें 4D कितना आ जाएगा 1 to 10, ये कितना आ जाएगा 5D 1 to 10, ये किसमें आ जाएगा 6D 1 to 10। तो अब अगर बोला जाए कि ये जो 3D वाला सीरीज है 3D, तो सबसे पहले कौन आएगा 3D वाला आएगा। तो 3D वाले को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोल सकते हैं, यस या नो बोलो। नहीं, स्टूडेंट कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या स्टूडेंट? 3D सीरीज फोर्थ सीरीज, नेक्स्ट सेकंड में कौन सा आएगा 4D सीरीज, नेक्स्ट में कौन सा आएगा 5D सीरीज, थर्ड आएगा 6D सीरीज। मतलब ये बोल रहा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन क्यों ट्रांजिशन सीरीज या ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं? इसके दो रीजन है ट्रांजिशन मेटल होने के दो। पहला तो ए एस और पी के बीच में आ रहा है, एस और पी के बीच में आ रहा है मतलब वो ट्रांजिशन का काम कर रहा है ना। जैसे दो शहरों को जोड़ने का एक पुल होता है तो वो क्या करता है ट्रांजिशन का काम करता है ना, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, एक शहर से दूसरे शहर को लिंक करता है। इसी तरीके से डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं एस और पी ब्लॉक के बीच को जोड़ने का काम करेंगे। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज किसके किसके बीच में होगी एस और पी ब्लॉक के बीच में होगी। अब डी ब्लॉक एलिमेंट में अगर बात किया जाए तो डी ब्लॉक एलिमेंट में कितने टोटल सीरीज है आपके 4 सीरीज है, 3D सीरीज 4D 5D 6D। 3D जो सीरीज है उसको आप लोग क्या बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 4D को सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, 5D को थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और 6D को आपको लोग क्या बोलते हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अब हम इसको इरेज करते हैं। देखो थोड़ा सा हम और चीज समझाना चाहते हैं जो ध्यान से समझना, कॉम्पिटिटिवली ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखो इसमें कितना कितना आपके ग्रुप हैं, डी ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं, कोई बताएगा डी ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं? 10 ग्रुप होते हैं। सुपर। तो 1 2 3 दिस इज 4 दिस इज 5 दिस इज 6 7 8 9 10। अब जो ये ग्रुप जो आया दिस इज थर्ड दिस इज 4 5 दिस इज 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, अभी इधर में तो आप ए भी भर चुके हो, फर्स्ट ए फर्स्ट बी ना, अभी जस्ट किए हो ये थर्ड ए भरे हो, इसको फोर्थ बी, इसको फिफ्थ बी, इसको 6 बी है ना, इसको 7 बी आप लोगों ने भरा है, इसको 0 आपने भरा है ना, 7 बी 0। तो अब 7 ए नॉट बी स्टूडेंट, सारा ए एस और पी ब्लॉक में कहां पे ए है, एस और पी ब्लॉक मतलब ए। अब हम लोगों को बी कहां पे आएगा इसको समझना है। तो बी अगर समझना चाहते हो आप लोग तो कहां से समझ सकते हो कि जो 11th वाला है 11th और 12, तो इसको बोला जाता है 11th को फर्स्ट बी और 12 को बोला जाता है इसको सेकंड बी। कुछ समझ में आ रहा है? फर्स्ट बी सेकंड बी। अब इसको क्यों फर्स्ट बी बोला जाता है ऐसे बता जाते हैं, इनका कॉन्फ़िगरेशन 3D10 4S1 होता है, तो S1 की वजह से इसको क्या बोला जाता है फर्स्ट बी। अब इसको जिंक में इसका होता है 3D10 4S2, तो इसका जो नाम होता है सेकंड बी। ऐसे समझ में अभी नहीं आएगा आप लोगों को, जब करोगे डिटेल में तब समझ में आएगा, लेकिन बस आपको नाम लिखना है, अभी समझना नहीं है, केवल नाम लिखना है। तो फर्स्ट बी किसका नाम हो जाएगा 11th ग्रुप का फर्स्ट बी और 12 ग्रुप का सेकंड बी। इसके बाद जो थर्ड बी आएगा थर्ड बी, तो किसका आ जाएगा थर्ड ग्रुप का। फोर्थ बी किसका आएगा फोर्थ ग्रुप का, है ना। और इसका फिफ्थ ग्रुप किसका आएगा, है ना, फिफ्थ बी। सिक्स ग्रुप का आपका 6B, सेवेंथ ग्रुप का आएगा आपका 7th बी, है ना, 7th बी। और 8th ग्रुप में कितने एलिमेंट कितने ग्रुप हो जाएंगे 8th में, ए बी सी कुछ भी नहीं है, 8वें 9वें और 10, 8 9 10 को सीधे 8वां ग्रुप कर देंगे, रोमन का 8वां। कुछ समझ में आया क्या किया जा रहा है? एनीथिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड हियर? स्टूडेंट कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस। तो हम लोग क्या करें? सर टेक्स्ट बुक में सर अलग दिया है। क्या कहाँ पे अलग दिया है? सर एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक नहीं, अलग नहीं दिया होगा, रुको मैं देखता हूँ। एनसीईआरटी नहीं, नारायणा बुक, ऐसा नहीं, गलत, अलग नहीं दिया होगा।
कि अलग हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। चलो देखो मेरे पास है, यहाँ पे देखो बुक देखो, ऐसे समझो हम शेयर नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो क्या है, फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट ए है यहाँ पे, यस या नो, यस या नो, यहाँ पे क्या है, सेकंड ए है, यहाँ पे आ जाओ, ये पी ब्लॉक वाले थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवंथ ए और एट्थ ए आ गया। अब हम लोग को क्या, वेरी क्रूएल, मांगे फीको निको जरा। अब अदर वाले सीरीज को आप लोगों को अगर आप लोग याद कर सकते हैं दैट इज वेरी ग्रेट है, और नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। ये क्या है, इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, ठीक है। इसके बाद क्या है, मॉलिबेडनम है नो, मॉलिबेडनम दैट इज एमओ, मॉलिबेडनम, टेक्नीशियम है ना, रूथियम, इसके बाद रोडियम आपका, पैलेडियम, इसके बाद आएगा सिल्वर आएगा, और इसके बाद कैडमियम आएगा। इसको आपको याद रखना है ना, इस वाले ग्रुप को, ये वाला ग्रुप आपका फर्स्ट बी और सेकंड वाले बी को इसको याद करना है। इसको क्या के यारी जरा निभाना ना, यारी जरा निभाना है नो, मौत तक, यारी जरा निभाना साथ, मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाना। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 6 का, ठीक है, तो आपका यहाँ पे है, देखो कौन सा है आपका, अगर इसकी बात करें ना तो आपका कौन सा आएगा, लेंथनम, ठीक है, लेंथनम, हाफिनियम, इसके बाद आएगा टेंटलम, टंगस्टन, रिहीनियम है नो। टेंटलम की बात करें तो टेंटलम का टेंटलम टी ए आएगा, टंगस्टन की बात करें तो डब्ल्यू आएगा, रिहीनियम, इसके बाद आएगा ऑस्मीडियम, इसके बाद इरिडियम, के बाद इसके बाद प्लैटिनम आएगा, प्लैटिनम के बाद क्या आ जाएगा, एयू आएगा, इसके बाद आपका Hg है ना, जिंक, कैडमियम, मरकरी और एनो कॉपर, सिल्वर, एनो गोल्ड, ये तो याद ही रखना है। इसको कैसे याद करते हैं, ला हफ्ता ना, ला हफ्ता वरना रे, उससे इधर पिटाई और होगी, ये सब पहले बता चुके हैं, जिसको नहीं याद होगा वो बताएगा तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा। 6D सीरीज की अगर बात करें, ठीक, तो वहां पे कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा 89, राइट। 89 में कौन सा है ना आता है, यहाँ पे एक्टिनियम आ जाता है, एक्टिनियम, तो एक्टिनियम, इसके बाद सब IUPAC नेम भर देना है। तो एक्टिनियम का जो आपका आता है यहाँ से 114 आ जाएगा, ठीक ना, 104 आएगा, 114 नहीं 104। अब इसके लिए अगर IUPAC नेम लिखें तो IUPAC नेम ऐसी तरीके से यहीं पे बता सकते हैं, IUPAC नेम। तो IUPAC नेम कैसे करते हैं स्टूडेंट, इसको भी साथ में देख लो, तो बाद में जाकर के आप लोगों को इसी में नाम उसको याद रखने में आप लोगों को आसानी होगी। तो IUPAC नेम अगर करते हैं, जो IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट, IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट्स क्या बोलेंगे, नेम ऑफ एलिमेंट्स हैविंग क्या, एटॉमिक नंबर मोर देन 100, ये कई बार पढ़ा चुके हैं, एटॉमिक नंबर मोर देन 100, ठीक, मोर देन 100। अब देखो यहाँ पे अगर ना AC की बात करें, एक AC की बात करें तो AC का अकाउंट नंबर होता है 89, ठीक, यहाँ इसका होता है 89, और 89 के बाद 104 होता है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा आता है, एक्टिनाइट सीरीज चालू हो जाता है। तो 1489 में आपका 14 तो F ब्लॉक के हो जाएंगे, फिर 104 आएगा। तो देखो कैसे नाम लिखेंगे, अगर 0 है, 0 के लिए बोला जाता है नील, 1 के लिए बोला जाता है अन, अगर 2 के लिए बोला जाता है बाई, 3 के लिए बोला जाता है ट्राई, 4 के लिए बोला जाता है क्वाड, 5 के लिए बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पेन। अगर 6 की बात करें, 6 के लिए आपका हेक्स, 7 के लिए क्या बोलते हैं, सेप्ट, ओके, 8 के लिए बोला जाता है ऑक्ट, 9 के लिए इन, ठीक, बस इतना सा। आगे अगर हम लोग इसी का अगर क्या 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 लास्ट में आप लोग क्या जोड़ेंगे, सारे में IUM जोड़ देंगे, क्योंकि सारे मेटल हैं तो सारे एलिमेंट में IUM जोड़ देंगे। तो मान लो 104 का लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा कि आपका 1 का मतलब क्या हो गया, अन, 0 का मतलब क्या हो गया, नील, 4 का मतलब QUAD, अन नील क्वाड, इसके बाद IUM, अनिल क्वाडियम,
तो आपका क्या हो जाएगा UNQ। तो इसका क्या इसमें भर सकते हैं UNQ। ठीक, अब नेक्स्ट वाला एलिमेंट का अगर बात करें 105 का, तो 105 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो आप लोग लिख सकते हो अपने आप। 105 के लिए क्या हो गया, अन हो जाएगा, नील हो जाएगा, 5 के लिए क्या हो जाएगा पेंट, और इसको IUM जोड़ दो तो UNP अननील पेंटियम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा UNP, इसका क्या हो जाएगा UNH ना अननील हेक्सियम। तो ये क्या हो जाएगा UNS अननील सेप्टियम है ना, UNO अननील ऑक्टियम। ठीक है, अब इसके लिए क्या होगा UNE अननील इनियम। अब इसके बाद कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा ना, तो आपका U ना U क्या हो जाएगा UUN अन नीलियम। अब इसको 111 का याद करें तो आपका यहाँ पे आ जाएगा UUU अन अनियम। Hg का करेंगे तो UUB। अब ये देखो 112, इसको आप याद रखना। अगर इसको बोला जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि जो 112 एलिमेंट है वो किस ग्रुप में बिलोंग करता है, किस ग्रुप और किस पीरियड में, कोई बता सकता है? 7 पीरियड। हाँ 7 पीरियड। 13 ग्रुप होता है क्या, डी ब्लॉक में 13 ग्रुप होता है क्या? 12 ग्रुप। ठीक, तो ये चीज याद रखना क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल खूब आते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये पता है, अगर पूछा जाए 112 का अगर पता है कि लास्ट डी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है 112, उसका पीरियड क्या है 7 पीरियड और 12 ग्रुप। तो अगर आपसे पूछा जाए 110 का बताओ तो पीरियड तो सेम ही रहेगा 7 पीरियड। लेकिन अगर ग्रुप करें, ग्रुप को बोले तो ग्रुप का क्या कर सकते हैं कि आपका क्या है 12 - 2, क्योंकि आपका 112 - 110 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो 112 का 12वां ग्रुप है तो 2 माइनस कर दो, कितना ग्रुप आ जाएगा 10 ग्रुप। तो आप इजीली कर सकते हैं 110 का जो ग्रुप आएगा कितना आ जाएगा 10। ठीक, इसी तरीके से अगर बोल दिया जाए कि 100 आप अगर बोलो कि 104 का ग्रुप बताओ, 104 का ग्रुप और पीरियड, तो पीरियड तो आप बता दोगे 7, लेकिन अगर ग्रुप पूछा जाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, बोलो कितना ग्रुप होगा 12 माइनस हम लोग कितना कर सकते हैं, या तो 112 माइनस 104 कितना आ रहा है, देखो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 4 12। तो अब इसको ग्रुप कैसे करेंगे, इसका 12वां ग्रुप है 8 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा ग्रुप नंबर 4। देखो यहाँ पे 104 का देखो कहां पे 104A, तो ये ग्रुप नंबर कौन सा है 3 है ना, 3 और ये कौन सा हो गया 4, गलत आ रहा है क्या 3 4, ये 5वां ग्रुप में आ रहा है ना। देखो कहां पे हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, वेट 5 ये 6 ये 7 8 9 रॉन्गली हम लोग आ जाए, ये थर्ड नहीं है, अच्छा तभी हाँ ओके, ये एलिमेंट तो है ही नहीं। तो ये 3 4 5 6 7 8 9, मतलब समझ में आ गया आप लोगों को कि अगर किसी एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड पूछे तो वो रिली आप कर सकते हैं इस तरीके से। स्टूडेंट्स नहीं समझ में आ रहा है, इज इट ओके और अगेन समझाऊं, हो गया ना। नेक्स्ट अब अगर इसी में बोला जाए, इसको हम इरेज करते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लो ये आईपीएससी नेम वाला, जिसको आईपीएससी नेम नहीं समझ में आएगा वो लिंक मांग लेगा, मैं दे दूंगा। इरेज करूं यस या नो, वेरी गुड। अब देखो इन सारे एलिमेंट का हम लोगों को क्या लिखना है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जा रहा है, बताओ तो डी ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाएगा, डी ऑर्बिटल। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब क्या बोले जाते हैं डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू, कहां पे इंटर्स इनटू करता है, इंटर्स इनटू अभी किसी ने बताया डी ऑर्बिटल। ठीक, दूसरा पॉइंट इट्स जनरल, क्या लिखेंगे देयर, क्या लिखेंगे देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई बताएगा क्या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है? हाँ NS2 नहीं, NS
1 से 2, इसके बाद n माइनस 1, इसके बाद d 1 to 10। हाँ, अब इसको ध्यान रखना कि ये क्या है, ठीक। अब यहाँ पे n का मतलब ये है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ध्यान से रखेंगे, क्वांटम नंबर, और इसी को नाम बोला जाता है पीरियड नंबर, पीरियड नंबर। तो इस तरीके से आप लोग जाएंगे, एक इंटर करता है लास्ट सेल से, एक नीचे वाले सेल में जाता है, ठीक। अब इसको ये भी बोला जाता है स्टूडेंट, इसको कि कहां से आप, है ना, चलो ठीक है, इतना सही रहने दो। अब देखो, मान लो हम स्कैंडियम का लिखना चाहे, स्कैंडियम 21 का, तो क्या लिख सकते हैं, 1s2, 2s2, 2p6। नेक्स्ट है आपका 3s2, इसके बाद क्या आ जाएगा 3p6, 3d अभी रहने दो, और क्या हो जाएगा 4s2, जोड़ो, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21। तो 3d1 में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन गया। देखो हमने लिखने का तरीका चेंज किया है, लास्ट में d में जा रहा है, लेकिन पहले हमने d ऐसे लिख लिया था। नेक्स्ट क्यों पहले लिखा, क्योंकि n-1 है, n का वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो ये क्या है 3, मतलब n-1, 4 - 1 3 आया है। अगर मान लो स्कैंडियम की जगह टाइटेनम लिखें, टाइटेनम, तो देखो क्या हो जाएगा 1s2, क्या हो जाएगा 2s2, इसके बाद क्या आ जाएगा 2p6, इसके बाद आएगा 3s2, 3p6, 3d अभी नहीं भर रहे हैं, पहले 4s2 भरा, फिर 3d2 भरा, तो आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट अगर टाइटेनियम के बाद अगर हम लोग किसी और एलिमेंट का करने की कोशिश करें, तो मान लो हम लोग वेनेडियम का करते हैं, वेनेडियम, तो वेनेडियम का 23 होता है। देखो कैसे लिख सकते हैं, 1s2, हम लोग 2s2, और क्या लिखेंगे 2p6, जिसके बाद आएगा 3s2, 3p6, और इसको 3d को अभी नहीं भर रहे हैं, 4s2 को भरा, तो 3d में कितना आ जाएगा 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 3 23। अगर इसी तरीके से क्रोमियम का करेंगे 24 का, क्रोमियम आपको पता है कि दे आर हैविंग द एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबको पता है कि क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, आइदर हाफ फिल और फुल फिल और मोर स्टेबल। तो देखो कैसा हो जाएगा 1s2, 2s2, इसके बाद क्या आ जाएगा 2p6, इसके बाद 3s2, इसके बाद 3p6, 3d5, 4s1, जोड़ो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ो, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 18 5 23 1 24। तो ये भी हाफ फील्ड हो गया और ये भी हाफ फील्ड, तो ये वाला सही कॉन्फ़िगरेशन है। कुछ समझ में आया स्टूडेंट आप लोगों को, कि बस ऐसे सुन रहे हो तुम लोग कथा, समझ में आ गया, वेरी गुड। अगर मान लो अगर हम लोग क्या कहें, अगर इसके बाद हम लोग क्या क्रोमियम के बाद Mn का लिखें 25 का, तो देखो क्या हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 1s2, हम लिखेंगे 2s2, फिर क्या लिखेंगे 2p6, इसके बाद आएगा 3s2, 3p6। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे 3d5 ही रहेगा और ये वाला 4s2 हो जाएगा, तो ये वाला देखो कंप्लीटली फील्ड हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। अगर इसकी बात करेंगे हम लोग, तो देखो ये हाफ फील्ड, तो आप लोगों को पता था हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, तो 1 2 3 4 5, तो ये वाला सही होगा। ये नहीं कि इसमें d6 कर दिया और इसमें s1 कर दिया, तो पूरा अनर्थ निकल जाएगा। समझ में आ जा रहा है, नो mn का समझ में आया है, समझ क्लियर है ये वाला mn वाला, यस या नो? एक स्क्रीनशॉट लेना बेटा, एक स्क्रीनशॉट लेना, इसका इरेज करूंगा, ले लिया? अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ऐसा ना हो कि केवल आप लोग स्क्रीनशॉट कर करके छोड़ दो, आप लोग लिख लिया करना, थोड़ा सा इसको रफली कहीं ना कहीं लिख लेना, है ना। ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट करके अभी तो पढ़ लिया, इसके बाद पूरा ब्लैंक हो गए, है ना। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा जरूर कहीं ना कहीं नोट कर लेना, है ना। ये सब चीजें नोट करोगे तभी सही है, आप क्लियर करोगे अपने हाथ से लिखोगे तभी सही है, अदरवाइज बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। Fe का देखो कैसे करेंगे 26 का, देखो 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p6, इसके बाद क्या आ जाएगा 3s2, 3p6, 3d अभी नहीं बोलेंगे, 4s2, तो 3d6 देखो कितना आएगा 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 6 26, 6 यहाँ पे हो गया। अगर इसी तरीके से हम लोग आयरन के बाद अगर कोबाल्ट को लिखें 27 को, तो यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6,
इसके बाद 3s2 3p6 4s2, तो 3d कितना आ जाएगा, आप जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद निकल का लिखो तो 28 होता है निकल का, तो देखो कितना आ जाएगा 1s2 2s2, इसके बाद आएगा 2p6, इसके बाद 3s2 3p6 3d8 और आपका क्या आ जाएगा 4s2। नेक्स्ट है आपका, अगर कॉपर की बात करें 29, तो क्या हो जाएगा 1s2, ठीक, इसके बाद 2s2, इसके बाद 2p6 3s2, देखना इसमें एक्सेप्शन है ये वाला 3p6, इसके बाद क्या आ जाएगा 3p6 3d नहीं भर रहे हैं और 4s देख रहे हैं। तो देखो हम लोगों ने पहले बताया था आइदर हाफ फिल और फुल फिल आर मोर स्टेबल, आप बाउल रूल से करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, है ना 4s2 और 3d 9 आएगा, जबकि ये गलत है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको चेंज करेंगे, तो आइदर हाफ फिल और फुल फिल और मोर स्टेबल, तो 3d 10 4s1 होगा, ठीक। तो ये हो गया। कॉपर के बाद कौन सा आएगा आपका, जिंक आएगा, जिंक का 30, तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, इसके बाद 3s2 3p6 3d10 4s2। तो ये आप लोग इसका क्रोमियम और कॉपर का ज्यादा ध्यान से याद रखेंगे, और तो अपने आप नॉर्मल ही है। समझ में आया कुछ, समझ में आप लोगों को कुछ आया? अच्छा, अब इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है, आज नहीं पढ़ेंगे, जो कल हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एफ ब्लॉक को पढ़ेंगे, है ना। या तो एफ ब्लॉक का मैं देखता हूँ वीडियो बना करके आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से आप लोग देख लेना, थोड़ा सा टाइम